लेकिन इसी के सापेक्ष डॉली ये सवाल भी है क्या कि भाई अगर 80% हिंदू एक तरफ और 19% मुसलमान एक तरफ, ये पोलराइजेशन अगर हुआ तो फिर 2024 तो रिपीट नहीं होगा 2027 में। गरिमा जी, मैं अपनी बात ये बात कहकर शुरुआत करूंगी कि रंग को भी हिंदू मुसलमान कर दिया, जमीन को भी बदनाम कर दिया, ना देखा अंदर झांक कर, हर कोना हिंदू मुसलमान कर दिया। आज हमारे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के बार बार बयान आते हैं, चाहे चुनाव देखिए, चुनाव से अलग देखिए, बाद में, पहले कभी भी देखिए, ये लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि बयान देना, फिर बयान देना, फिर बयान देना, फिर बयान देना, और बयान पर बयान देकर उस बात को लोगों के जहन में ठूंस देना और उनकी सोच को खत्म कर देना, और फिर वही बंटवारे का, बांटने की बात करना, ये इनका काम हो गया। गरिमा जी, एक होता है ना, जैसे जमीन पर बिखरे हुए पानी को आप पी नहीं सकते, वैसे ही समाज को बिखेर कर एकता और भाईचारे को खत्म करके आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। वो तो हिंदुस्तान में आज तरक्की की बात, बच्चों के भविष्य की बात, वो कहते हैं कि विपक्ष इंडिया गठबंधन पीडीए पिछड़ा में, दलित में और आदिवासियों में, इसमें बांटता है समाज को। गरिमा जी, मैंने आज ही मैंने अभी टेलीविजन पर एक बड़े चैनल पर तस्वीर देख रही थी मैं, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं वहां होली मना रही थी, रंगों से खेल रही थी। इसके अलावा जो आपने अभी कहा वो भी मैं कह देना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा वर्ग हमारे देश में रह गया है जो वंचित है, शोषित है, अगर उसे मुख्य धारा में लाना गलती है तो मुझे लगता है कि वो गलती हमारे देश में होती रहनी चाहिए। सबको एक समान लाना, एक पैमाने पर लाना, एक स्तर पर लाकर एक साथ खड़ा करना, मुझे नहीं लगता कि ये देश में करना कोई गलती है। नहीं, लेकिन यूपी के उपचुनाव के बाद ये सवाल भी पूछ लूं आपसे, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव के बाद ये पीडीए का कॉन्फिडेंस 2027 तक कैरी फॉरवर्ड करेगा, नहीं करेगा? और बीजेपी लगातार अपने 80-20 के फॉर्मूले को स्ट्रेंथन करती दिख रही है। एक तरफ 80-20 है, एक तरफ पीडीए है। गरिमा जी 80-20 तो ऐसा है जैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा, ये लोग तो बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ लोकसभा चुनाव में? अभी आप ही ने अपने चैनल पर बताया कि देश की जनता ने इनको मुंह की खिला दी, ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के हाल और हालात हो सकते हैं। यही 2027 में भी होगा। गरिमा जी, आप देखिएगा, ये लोग त्योहारों पर भी सियासत कर रहे हैं। शीतल जी, ये न बच्चों के रोजगार की बात करते हैं, न महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, न देश में अस्पताल बने, नए संस्थान बने, नौकरियां मिले, उन पर चर्चा ही नहीं करते। तो इनको 27 में भी जनता मुंह की खिला देगी, देखिएगा गरिमा जी। ठीक है।